हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम का जो 19 नवंबर को जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 का, देख सकते हैं बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2025, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025 देख सकते हैं आप सभी लोगों का सेट कोड ए रहने वाला है। और आप सभी लोगों का देख सकते हैं साइंस कैटेगरी का यहाँ पर फिजिक्स का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% इसी वीडियो से आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाले प्रश्न बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोगों को 70 प्रश्न दिए जाएंगे। मात्र आपको 70 प्रश्न में 35 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही सब्जेक्टिव वीडियो डालें सब्जेक्टिव प्रश्न का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 110% यानी कि 110% इसी वीडियो से आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाले प्रश्न होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ से आप सभी लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जिसको ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहा जाता है, यहाँ से आप सभी लोगों का स्टार्ट है। 1 से 70 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को ऑप्शन नंबर ए टिक करना है, विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में 110% लड़ेंगे। 1 हेनरी बराबर होता है। तो 1 हेनरी बराबर किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 10⁻³ mH। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही VVI प्रश्न है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ही VVI प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है, आप सभी लोगों को ए टिक करना है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, चौथा का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही VVI प्रश्न है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ANDORNOT। नेक्स्ट प्रश्न छठा नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, फोटॉन आवेशित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। तो पीला रंग का मान क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीला रंग का मान 4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं 8 नंबर, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है। बोल रहा है, औसत रंग पीला रंग, औसत रंग पीला रंग को कहा जाता है कि अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए टिक करना है एग्जाम हॉल में। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। 110% आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाले प्रश्न बताए जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न आ चुका है। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोगों को टिक करना है, 0 होती है, याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर पूछ रहा है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो इसका राइट आंसर याद रखना है आप सभी लोगों को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है,
हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, यानी कि 1 होता है। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तो कितना होता है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, QE होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। यहाँ पर चित्र ए है और यहाँ पर चित्र बी है। तो ये पूरा बी चित्र है और ये पूरा ए चित्र है। तो इसमें समतुल्य धारिता पूछ रहा है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। देख सकते हैं इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न 15 नंबर आ चुका है। बोल रहा है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पूछ रहा है, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर किसके बराबर होता है? तो 5 गुने वेबर बटे मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर पूछ रहा है, जो कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है। बोल रहा है 17 नंबर प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान IRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध होता है। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, जो कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमेगा L होता है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर पूछ रहा है, जो कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% लड़ने वाले प्रश्न है। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति अपन में आभासी माध्य शक्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। तो राइट आंसर 20 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 होता है। हरे रंग का कोड का मान 5 होता है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक है। तो बल का व्यंजक यहाँ पर पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, वेक्टर FM = Q वेक्टर B इंटू वेक्टर B, याद रखिएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ρ = RA/L। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पूछ रहा है, विभव प्रवणता बराबर होती है। तो विभव प्रवणता किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -dV/dx। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। बोल रहा है, संबंध Q = NE में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है? तो राइट आंसर 25 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4/4.2। देखिए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ε0 A/d। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V²/R। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है, धारिता प्रतिघात होता है। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/ωc।
नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है, देखिए ZX का अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है? तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? तो मौलिक कण इनमें से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अल्फा कण नहीं है, मौलिक कण याद रखिएगा। तो 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है? तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 से 300 MHz याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 31 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेसीबेल। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर पूछ रहा है, एक रो प्रकार अर्धचालक होता है? तो राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनावेशित। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल ही VVI प्रश्न है, एग्जाम में 100% लड़ने वाला प्रश्न आ चुका है। बोल रहा है 34 नंबर प्रश्न, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है? तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, H/2π। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर पूछ रहा है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 होती है। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का भौतिक राशि का मात्रक है। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है? तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा होती है। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न आ चुका है, जो कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरदृष्टिता। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर देखते हैं, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच μ = 3/2 इसका मान होगा? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 2c/3। 41 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बोल रहा है, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर f0 = fe। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए फोकस दूरी लगभग होती है? तो कितनी होती है? राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीव्रता। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है, बोल रहा है फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है? तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44 का। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है? तो बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप सभी लोग। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर पूछ रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर पूछ रहा है, एनोआर द्वारक का बूलियन व्यंजक होता है? तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है, द्विआधारी संख्या 1001 2 की दाम्शिक संख्या होती है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा।
50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है। तो 50 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर पूछ रहा है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसके बराबर होता है? तो कुल आवेश अपान में कुल क्षेत्रफल के बराबर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 53 नंबर पूछ रहा है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो 80 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर पूछ रहा है, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 1 एम्पियर बराबर होता है। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 1 कूलम अपान में 1 सेकेंड के बराबर होती है। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो विद्युत वाहक बल की इकाई इनमें से क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वोल्टामीटर मापता है। तो वोल्टामीटर किसको मापता है? तो राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभवांतर को मापता है। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर पूछ रहा है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन में क्यू। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर पूछ रहा है, विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर किसके बराबर होता है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्यू। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंटीमीटर। 62 नंबर प्रश्न है, 1 फैराड एफ बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, 1/2 CV²। 64 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। तो राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न आ चुका है, पूछ रहा है, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक है। तो राइट आंसर 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, A.M। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। तो राइट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 डिग्री। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर पूछ रहा है, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, म्यू इज इक्वल टू बी अपान में एच। 69 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण का क्षैतिज घटक BH और बी का उदग्र घटक B भी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। सबसे लास्ट प्रश्न 70 नंबर पूछ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेक्टर ई मल्टीप्लिकेशन वेक्टर बी के समानांतर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 70 का। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर माला भी, यानी कि आंसर की
हम दे दिए हैं। तो जिसको भी पीडीएफ डाउनलोड करना होगा, पीडीएफ डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। आपको याद रखना है 19 नवंबर को बिल्कुल ही यही प्रश्न आएगा, इसी से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।